अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हर ईद पे मैं ये रेसिपी लाजमी ट्राई करती हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि इतना मज़े का केक बनता है तो मैं उनको तो ये लाजमी खिलाती हूँ। तो आज हम रसमलाई केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों को एग से प्रॉब्लम है वो ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। विदाउट एग्स बनाएंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर थोड़ा पानी ऐड करना है। उसके ऊपर एक प्लेट या फिर इस तरह से रैक वगैरह ना उल्टी करके रख दें। पानी इतना हो कि आपके जो पैन है उसको टच ना करे। कवर करके मीडियम फ्लेम पे प्री हीट के लिए रख दिया मैंने। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर के लिए हमने एग्स की जगह यहाँ पे योगर्ट का इस्तेमाल किया है। दही जो है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, जो नॉर्मल हम दही यूज़ करते हैं घर में वो होनी चाहिए। और मैंने आधा कप ली है। आधा कप दही को फेंटना है अच्छी तरह से ताकि इसके लम्स खत्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की है। चीनी मैंने हाफ कप ली है। पाउडर शुगर है। अगर आप लोगों के पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि योगर्ट में तो वो आसानी से हल हो जाती है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी शामिल कर देंगे, आधा कप ही घी भी। और सारी मेजरमेंट जो मैंने पहले से करके रख ली थी। अगर घी ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल कोई सा भी हो, लेकिन सरसों का तेल ना हो, क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है। इस वजह से अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल ऐड कर दें, घी है तो घी ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैं प्रेफर करूँगी कि आप ऑयल ही ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने आधा कप ही मैदा शामिल करा है। मैदा जो है मैंने छान के लिया था, और ये आधा कप ही लीजिएगा। जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें उतनी ही क्वांटिटी में लीजिएगा तो ही परफेक्ट बनेगा, क्योंकि बेकिंग के अंदर जो है ना इसकी मेजरमेंट ही काम आती है। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे लम्स ख़त्म हो जाए। उसके बाद बेकिंग पाउडर ऐड कर दें 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दें, जो मीठा सोडा होता है ना, इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारे लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए। जब बैटर स्मूथ सा होने लगेगा तो हम उसके अंदर ऐड करेंगे दूध जो है वो हम सारा ऐड नहीं करेंगे। आधा कप ही दूध लिया है मैंने, और थोड़ा सा ऐड करेंगे, फिर मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आधा कप जो है वो सारा ऐड कर देंगे। सारा एकदम से ऐड नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं दावत के लिए तो आप जो है ना यही क्वांटिटी को डबल कीजिएगा। अपने पास से अंदाजे से सारी चीज़ें ऐड नहीं कीजिएगा। जैसे मैंने हाफ कप मैदा लिया है तो आपने 1 कप कर लेना है। तो इस तरह से आपने डबल करना है। अब यहाँ पे मैंने सारा दूध डाल के इसको स्मूथ सा बैटर बना लिया है। अब यहाँ पे आप लोग कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है। आप जो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो ऐड करें। इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको एक अच्छा सा रसमलाई का टेक्सचर देने के लिए सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी जो है मैंने हाफ कप ली है, और इसको जल्दी से मिक्स कर देंगे और एक अच्छा सा टेक्सचर बना लेंगे। तो इस तरह से ना आपका केक बेहतरीन बनकर तैयार होगा। लिटरली स्टीम में ही ये अच्छा पकता है। ओवन के अंदर पकाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी मैं गारंटी नहीं दूंगी कि अच्छा बने। मे भी अच्छा बन जाए, लेकिन स्टीम में ही बनता है ये केक। तो यहाँ पे मैंने एग का सब्सटीट्यूट जो है वो योगर्ट रखा था, और योगर्ट बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग एग्स में बनाना चाह रहे हैं तो 3 अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 का इस्तेमाल कर लें, इनफ रहेगा। तो लेकिन मैं इसको विदाउट एग्स बनाती हूँ, क्योंकि स्टीम में ना फिर मुझे लगता है कि शायद स्मेल आती है। बाकी आप लोगों की चॉइस है। इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया मैंने। पैन जो है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं। जो केक बनाने का राउंड वाला होता है वो भी ले सकते हैं, केक का जो टिन आते हैं ना वो, या फिर फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं आप लोग, या मेरी तरह जो है ना ग्लास का भी ले सकते हैं। इसको ग्रीस करके इसके अंदर सारा बैटर ऐड कर दें। बैटर में जो हमने सूजी ऐड की है ना वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और हाँ, एक बात आपने इसके अंदर याद रखनी है, कोई भी चीज़ जो है ना वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी जो बेकिंग होती है ना वो सारी ख़राब हो जाती है। मैं कभी भी फ्रिज की रखी हुई कोई भी चीज़ ऐड नहीं करती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ ऐड करती हूँ जैसे योगर्ट हो गया या एग्स हो गए, तो मैं उनको पहले से ही निकाल के रख देती हूँ। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो इन टिप्स को लाजमी फॉलो किया करें। अब यहाँ पे जो हमने प्री हीट के लिए रखा था उसके अंदर आपने इसको रख देना है, और आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। और फिर हम इसको निकाल के देखेंगे। अगर इस क्लीन आ रहा है तो इसका मतलब ये तैयार है। ओवन के अंदर बना रहे हैं तो आपने जब भी 20 मिनट के लिए ही करना है। अच्छा, स्टीम में क्या होता है इसका एक जैसा कलर आता है, वरना हम बगैर ओवन के बनाते हैं ना तो नीचे से तो ब्राउन हो जाता है लेकिन ऊपर से वाइट ही रहता है। तो इसमें ये एक अच्छी बात है। तो देखिए मैंने इसको टूथपिक डाल के चेक किया, ये बिल्कुल क्लीन आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। और इतना सॉफ्ट केक था लिटरली। और आपने आराम से इसको निकाल लेना है, थोड़ा ठंडा कर लेना है, जब तक हम एक मिल्क तैयार कर लेते हैं जैसे रसमलाई का दूध होता है ना वैसे। यहाँ पे कंडेंस मिल्क आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, और ये मैंने 5 मिनट में लिटरली घर में बनाया है बहुत इजी तरीके से। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आप सर्च करें कंडेंस मिल्क की रेसिपी बाय मुंतहा फूड डायरीज़, तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे।
इसके बाद मैंने 2 कप दूध लिया है, उसके अंदर मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मीठा आपको चाहिए उतना बैलेंस करके कंडेंस मिल्क ऐड कर दें। तो आप लोग कंडेंस मिल्क जो है ना वो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं या होममेड भी। तो उसको डाल के आपने मिक्स करना है और आपका जो मिल्क है वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने इलायची का पाउडर या फिर सैफ़रॉन जो होता है ज़ाफ़रान, वो भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। दूध तैयार हो गया है, अब इसको साइड पे रख देंगे। जो हमने केक बनाया था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया। दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, तो आप में से मतलब दोनों में से किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ना थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। बाकी मैंने केक को पोक कर लिया है अच्छी तरह से। आप फोक से भी कर सकते हैं या टूथपिक से कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद ये दूध का मिक्सचर सारा मैंने ऐड कर दिया था। थोड़ा सा बचा लें अगर बचाना चाहें तो, क्योंकि हम एंड में भी इसको सर्व करते टाइम ऐड करेंगे। अब देखें ये कितनी जल्दी जल्दी ये सोख हो जाता है, 10 मिनट भी नहीं लगते। जब ये इस तरह से सोख हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बादाम पिस्तों का पाउडर, या फिर मैंने जिस तरह से चॉप करके ऐड किया है ये ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने दूध और ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आपने पूरी रात नहीं रखना इसको फ्रिज में या पूरे दिन नहीं रखना। जब आपको खाना हो ना उससे 1 घंटे पहले फ्रिज में रखना है बना के, और 1 घंटे में जब ये ठंडा हो जाए फिर आप सर्व करना है। क्योंकि इसका मिल्क जो है ना बहुत जल्दी ये ड्राई कर देता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सॉफ्ट सॉफ्ट से ही खाएँ, ठंडा ठंडा। तो देखिए मैंने 1-1.5 घंटे बाद निकाला तो इतना सॉफ्ट था ये और मज़े का भी लग रहा था। और मैंने थोड़ा सा जो दूध बचाया था मैंने वो ऊपर से इसके सर्व किया, तो ये एक बेहतरीन सा टेक्स्चर बन के तैयार हो जाता है। और जब मैंने इसको 10 घंटे बाद खाया तो इसका टेक्स्चर थोड़ा सा हार्ड हो गया था, जो कि मुझे लगता है कि रसमलाई केक के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से मैंने आपको रिकमेंड किया है कि जब आपको खाना हो तो आपने उससे 1-2 घंटे पहले ही बनाना है, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, फिर आपने सर्व करना है। तो यहाँ पे देखें ये दूध का जो मिक्सचर था वो मैंने थोड़ा सा ऊपर से ऐड किया है, और अब आप देखिएगा इसका टेक्सचर ये फूल के थोड़ा सा ऊपर भी आ गया था। जिस तरह से पहले था ये थोड़ा नीचे था, जब मैंने दूध डाल के इसको फ्रिज में रखा तो ये थोड़ा सा फूल जाता है केक। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।